एलियंस की जब भी बात होती है तो आपने सुना होगा कि एलियंस ने अमेरिका के इस जगह पर लैंड किया वगैरह वगैरह, पर एलियंस सिर्फ अमेरिका में ही लैंड क्यों करते हैं? तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सपर्ट्स इसका ये जवाब देते हैं कि एलियंस अगर धरती पे आएंगे तो वो सबसे एडवांस्ड ग्रुप ऑफ पीपल को कांटेक्ट करना चाहेंगे। अनडाउटेडली अमेरिका इस दुनिया का सुपर पावर माना जाता है। तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से यही कारण है कि अमेरिका में इतने ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स होते हैं। फैक्ट नंबर 26, ब्रेन इज 5000 टाइम्स मोर पावरफुल देन सुपर कंप्यूटर। एक इंसानी ब्रेन 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म करता है। यानी जब मैं आपको ये बातें बता रहा हूं तब मेरे ब्रेन में 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म हो रहा है, तभी मैं बोल पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, मूव कर पा रहा हूं। और आप मेरे बातों को समझ रहे हो तो आपका ब्रेन भी बिहाइंड द सीन्स इतने ऑपरेशंस पर सेकंड कर रहा है, तभी आप चीजों को समझ पा रहे हो। और आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि जो दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है ब्लू जीन, वो 38,000 ट्रिलियन का सिर्फ 0.02% यानी जस्ट 7.6 ट्रिलियन ही अचीव कर पाया है। यानी आपका ब्रेन दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर से भी 5000 गुना ज्यादा फास्ट है। फैक्ट नंबर 25, द ओनली कॉन्टिनेंट टू एंजॉय 4 हेमिस्फीयर्स। जितने सारे कॉन्टिनेंट्स है हमारी धरती पे, उसमें से अफ्रीका ही इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें चारों हेमिस्फीयर गुजरते हैं, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। फैक्ट नंबर 24, द अनबिलीवेबल हीट ऑफ कार डैशबोर्ड। जो फॉर्मूला 1 या कोई भी कार रेस होता है उसमें जो ड्राइवर्स बैठे होते हैं वो एक रेस में करीब 3 किलो पसीना बहा देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर किसी ड्राइवर का वजन 70 किलो है तो एक रेस के बाद ही उसका वजन 67 किलो पे आ जाता है, क्योंकि 2-3 किलो शरीर का पानी पसीने के रूप में निकल जाता है। और ये होता है कार के एक्सट्रीम डैशबोर्ड के हीट के चलते। जब कार उतनी स्पीड से जा रहा होता है तो इंजन बहुत हीट होता है और उससे बहुत गर्मी हो जाती है डैशबोर्ड में। दैट्स गजब। इसीलिए सिर्फ 20-25 मिनट में ही 3 किलो पानी निकल जाता है। फैक्ट नंबर 23, द फ्रेंडशिप बिटवीन क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। आपने सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया होगा और आपने सेंटेंसेस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज किया होगा, पर क्या आपको पता है ऑफिशियली इनका इस्तेमाल एक साथ भी होता है और इसी चीज को इंटेरोबैंग कहते हैं। आपने शायद ही इंटेरोबैंग के बारे में सुना होगा। फॉर एग्जांपल, आप और आपकी गर्लफ्रेंड कहीं घूमने जा रही है और आपकी गर्लफ्रेंड आपके पसंदीदा ड्रेस को पहन रही है, तब आप कहोगे आर यू गोइंग टू वियर दैट ड्रेस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा क्योंकि आप पूछ रहे हो कि क्या तुम वही ड्रेस पहन के जाओगी, और आप सरप्राइज भी हो रहे हो क्या तुम वही ड्रेस पहन के जाओगी। तो दोनों का साथ यूज होगा, इंटेरोबैंग। फैक्ट नंबर 22, डोरिटोस द फायर स्टार्टर एंड योर बेस्ट फ्रेंड व्हाइल कैंपिंग इन कोल्ड प्लेसेस। डोरिटोस तो आपने खाया ही होगा, तो इसके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट जान लो कि जब भी कोई ट्रिप पे जाता है कहीं भी और किसी ग्रुप को आग जलाने की जरूरत पड़ती है तो वो आग में डोरिटोस डाल देता है और आग अच्छे से पकड़ भी लेती है। डोरिटोस को अक्सर फायर स्टार्टर की तरह यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डोरिटोस में कॉर्न स्टार्च होता है जिसमें बहुत एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, जिसके चलते डोरिटोस बहुत देर तक जलता है। और डोरिटोस में जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो आग को जल्दी इग्नाइट करने में मदद करता है। तो लोग क्या करते हैं कि 5-6 डोरिटोस डाल के तुरंत आग शुरू कर देते हैं। फैक्ट नंबर 21, जर्मन चॉकलेट हैज नथिंग टू डू विद जर्मनी। आप अगर दुकान जाओगे चॉकलेट केक लाने और दुकान वाले ने कहा कि ये जर्मन चॉकलेट केक है, तो आप घर आके यही कहोगे कि यार ये जर्मन चॉकलेट केक है, लेकिन उस चॉकलेट का असल में जर्मनी से कोई लेना देना नहीं है। जर्मन चॉकलेट का नाम जर्मन चॉकलेट इसलिए है क्योंकि सैमुअल जर्मन नामक एक व्यक्ति ने इस चॉकलेट को बनाया था और उस व्यक्ति का सर नेम जर्मन था और वो व्यक्ति असल में अमेरिकन था, जिसका मतलब ये हुआ कि जर्मन चॉकलेट एक्चुअल में अमेरिकन चॉकलेट है। फैक्ट नंबर 20, द ब्लू सनसेट। जिस तरह हम धरती पे सूर्यास्त लाल कलर का देखते हैं, वैसे मार्स पे अगर आपको सूर्यास्त देखने का मौका मिले तो वो ब्लू कलर का होगा। फैक्ट नंबर 19, द मोस्ट पावरफुल वेस्टर्न मीडिया कंपनी, द न्यूयॉर्क टाइम्स। ये मीडिया कंपनी कितनी पावरफुल है इसका आपको अंदाजा देता हूं मैं। न्यूयॉर्क का फेमस टाइम्स स्क्वायर 1904 के पहले लॉन्ग एकर स्क्वायर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी लॉन्ग एकर स्क्वायर में अपना हेड ऑफिस बनाई तब से इस जगह का नाम बदलकर टाइम्स स्क्वायर हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रेजेंस के चलते इस जगह का नाम ही टाइम्स स्क्वायर हो गया। फैक्ट नंबर 18, गवर्नमेंट्स ऑफिशियल लाइसेंस टू सैंटा, एन अनबिलीवेबल अनऑफिशियल स्वीट एक्ट। सैंटा क्लॉज को साल 1927 में यूएस की गवर्नमेंट ने एयरवे लाइसेंस दिया था कि वो हवा में कहीं भी उड़ सकता है, अपने उड़न खटोले को जिस जगह चाहे उस जगह लैंड कर सकता है। और गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट में सैंटा क्लॉज को ये भी प्रॉमिस किया था कि उस दिन यानी क्रिसमस के दिन सारे रनवेज में लाइट जल रहे होंगे। मजाक नहीं, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली सैंटा क्लॉज को लाइसेंस इशू किया था और ये चीज उनके सरकारी रजिस्टर में आज भी दर्ज है। फैक्ट नंबर 17, द ज़ॉम्बी कॉन्सर्ट ऑफ एंटार्क्टिका। इस दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जिनको किसी भी चीज में मिस आउट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टेट में 10 शहर है और 10 में से 9 शहरों में एक इंसान का बिजनेस है
मान लो मिठाई का दुकान है, तो वो हर जगह कहेगा कि इस पूरे स्टेट के 10 में से 9 शहरों में मेरा मिठाई का दुकान है। तो उसको ऐसा मिस आउट फील होगा कि 10 में से 9 शहर में तो एक शहर बच क्यों रहा है, इसमें भी खोल देता हूँ अपना मिठाई का दुकान, जितना पैसा लगेगा नाम तो हो जाएगा ना कि इस स्टेट में जितने शहर हैं सब में मेरा मिठाई का दुकान है। तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक फैक्ट को सुनो, इस दुनिया में जितने भी म्यूजिकल ग्रुप्स हैं जो परफॉर्म करते हैं अपने फैंस के लिए, वो बहुत सारे कॉन्टिनेंट में परफॉर्म करते हैं। कई म्यूजिकल ग्रुप्स अफ्रीका में भी परफॉर्म किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म किए हैं, सारे कॉन्टिनेंट में परफॉर्म किए हैं। तो वो जब इंटरव्यूज में ये बात कहते हैं कि हमने सारे कॉन्टिनेंट में परफॉर्म किया है, तो फिर ऑडियंस में से एक आवाज आता है कि तूने सारा कैसे कह दिया, एंटार्क्टिका भी एक कॉन्टिनेंट है बर्फ वाला, वहां तो कोई नहीं रहता, वहां परफॉर्म तो नहीं किया तूने, तो फिर तू कैसे कह सकता है कि मैंने सारे कॉन्टिनेंट में परफॉर्म किया है, तूने तो एक कॉन्टिनेंट को छोड़ दिया है। तो यूएसए में एक म्यूजिकल ग्रुप है मेटालिका, उन लोगों ने साल 2013 में एंटार्क्टिका में जाकर बिना ऑडियंस के ही परफॉर्म कर डाला, और कॉन्सर्ट का नाम था फ्रीज देम ऑल। और इस कॉन्सर्ट को सिर्फ 120 वैज्ञानिकों ने अटेंड किया था वहां का, क्योंकि अंटार्कटिका में तो कोई रहता नहीं। फिर वो अमेरिका जाके वापस कहें, अब बोल हमने सारे कॉन्टिनेंट में परफॉर्म किया है। एंड व्हेन वी से सारे, वी रियली डू मीन सारे। फैक्ट नंबर 16, द बेरी बाउंस टेस्ट। बेरी, ये जो फल है ये बहुत सारे कंपनीज के प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, बहुत सारी कंपनीज बल्क में इसको खरीदती है। तो बेरी फार्मर्स जब बेरी को तोड़ने जाते हैं तो वो एक टेक्निक से पता करते हैं कि ये बेरी पक चुका है या नहीं। इस बेरी इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए कि एक लकड़ी के टेबल पे अगर आप 2 बेरी को गिराओ, एक बेरी ने बाउंस किया, एक बेरी बाउंस नहीं किया है, तो जो बेरी बाउंस किया वो पक्का बेरी है, जो बाउंस नहीं किया वो कच्चा बेरी है। पके हुए बेरीज के अंदर एयर पॉकेट होते हैं, जिसके चलते उसको गिराने पे रबर की तरह वो बाउंस करता है, और इसी को चेक करके वो बल्क में बेरीज तोड़ते हैं। फैक्ट नंबर 15, द रेवेन्यू ऑफ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। अमेरिका का जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है वो जब बना था तब वो जितना ऑफिसेस को रेंट दे के पैसा कमाता था उससे ज्यादा ऑब्जर्वेशन डेक से कमाता था। लोग बस ऊपर से व्यू देखने का इतना पैसा दे रहे थे। दैट शोज कि टूरिज्म बिजनेस का कितना पावर है। फैक्ट नंबर 14, एक्स कैन स्टिल बी कॉल्ड ट्विटर। ट्विटर प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर एक्स कर दिया गया है। तो किसी भी वीडियो में कोई एक्स को ट्विटर कह देता है, यानी पुराने नाम से बुला देता है, तो लोग कहने लगते हैं कि वो तो एक्स है, ट्विटर क्यों कह रहे हो। तो देखो, उस कंपनी के एम्प्लॉय ने खुद क्लैरिफाई किया कि ट्विटर जो ट्रेडमार्क है ये लाइफ टाइम उसी कंपनी के पास रहेगा, जिंदगी भर ट्विटर वर्ड एक्स वाले ही ओन करेंगे। तो इसलिए ऑफिशियल नेम तो एक्स हो गया है, लेकिन उसको ट्विटर बुला सकते हैं अभी भी, अनऑफिशियली ट्विटर। फैक्ट नंबर 13, द कैट कैचेस द कैट्स इंस्टेड ऑफ माउस। आपको पता ही हुआ कि जब पुलिस नशीले पदार्थ बेचने वालों को पकड़ना चाहती है तो वो खुद बायर बनकर अपने आप को डिस्गाइज करके जाती है नशीले पदार्थ बेचने वालों के पास। साल 2017 में अमेरिका के मिशिगन के डेट्रॉइट शहर में एक अंडरकवर कॉप ग्रुप नशीले पदार्थ का बायर बन के गई थी ताकि वो पकड़ पाए बेचने वालों को। वो पुलिस का ग्रुप 5 लोगों को तुरंत पकड़ लिया, लेकिन बस पकड़ने के 2 मिनट बाद ही एक बहुत ही अजीब बात पता चली। 2 मिनट बाद ये पता चला कि जिनको वो पकड़े हैं वो भी अंडरकवर